यूनिक लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग स्वर वर्ण देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। तो ये इसका परिभाषा है। फिर आगे हम लोग स्वर वर्ण की मात्रा एवं उनके उच्चारण सहित देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 ये कुल 11 मूल स्वर वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये मूल स्वर वर्ण है। और इसके साथ 2 अतिरिक्त स्वर वर्ण है जो है अंग और अह। तो ये कुल 13 स्वर वर्ण है। 13 में से 11 मूल स्वर वर्ण है और 2 सहायक स्वर वर्ण है। अब आगे हम लोग देखते हैं स्वर की मात्राएं। स्वर की मात्राएं क्या होती है इसे हम लोग देखते हैं। मात्राएं मतलब होती चिन्ह। जब हम व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं तो उसमें व्यंजन के साथ स्वर वर्ण को मूल रूप से नहीं लिख करके उसका हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उसे ही मात्रा कहा गया। तो अब हम लोग एक एक करके मात्रा देखते हैं। अ, तो अ की मात्रा क्या है? अ का कुछ भी मात्रा नहीं होता है ना। जैसे कोई भी व्यंजन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसके साथ कोई स्वर मिल नहीं जाता है। अर्थात जितने भी मूल रूप से स्वर वर्ण हैं तो उसमें हलंत लगा हुआ रहता है, और जब उसके साथ कोई व्यंजन जुड़ जाता है, सॉरी, और उसके साथ कोई स्वर वर्ण जुड़ जाता है तो वो हलंत की मात्रा जो हलंत का चिन्ह जो है उसमें हट जाता है और वो पूर्ण रूप से उच्चारित होता है। तो यहाँ जैसे क है, क में हलंत लगा हुआ है, इस चिन्ह को हलंत कहा गया है। क ये व्यंजन वर्ण है तो क में हलंत लगा हुआ है, और जब इसमें अ की मात्रा लग जाती है, अ ऐड हो जाता है तो पूर्ण क हम लोग, तो इसका पूरा उच्चारण क होता है, तब जो है ये पूरा क बनता है। और इसको यानी क को अगर हम लोग विच्छेद करेंगे तो ऐसे क हम लोग एक अक्षर देखते हैं, लेकिन जब इसको हम लोग विच्छेद करेंगे तो क हलंत जोड़ अ होगा, तो मिल करके क बनता है। तो क में दो मात्राएं लगी हुई है, ध्वनियां हैं, दो ध्वनियां हैं। एक ध्वनि है क हलंत और दूसरी अ। अब आगे देखते हैं आ। आ की मात्रा क्या है? एक खड़ी है ना रेखा है, एक खड़ी रेखा है, डंडी, जिसको हम लोग खड़ी डंडी कहेंगे। देखिए ये आ की मात्रा है। और जब क हलंत जोड़ आ जब इसमें लग जाएगा तो जब हम क के साथ आ लगाते हैं तो क आ नहीं लिख करके उसमें क के साथ आ की मात्रा लग जाएगा, इसलिए का बन जाता है। तो क हलंत जोड़ आ, यानी क में आ की मात्रा लग गया तो का बन गया। तो ये देखिए मैंने पहले ही बताया कि जब किसी व्यंजन के साथ स्वर वर्ण का हम संयुक्त करते हैं, जब लगाते हैं तो व्यंजन वर्ण के साथ उसकी मात्राएं लगाई जाती है। तो यहाँ जैसे क हलंत में आ की मात्रा लगने से आ की जो ये मात्रा है, इस मात्रा को हम लोग व्यंजन के साथ यानी क के साथ प्रयोग किए हैं। अब आगे देखते हैं ई। ई है, ई की मात्रा देखिए ऐसा ई की मात्रा है। अब जैसे क हलंत जोड़ ई है ना, क हलंत जोड़ ई लिखेंगे तो क के साथ ई की मात्रा लग जाएगा और बन जाएगा की, है ना। तो ये क हो गया, क में ई की ये मात्रा लग गया है, इसलिए की बन गया। अब आगे हम लोग देखेंगे ई, है ना, इसमें दोहरी मात्रा लगी हुई है ना, दोहरी ध्वनि, जिसको हम लोग दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। दीर्घ ई हो गया, ये दीर्घ ई है। तो दीर्घ ई की मात्रा कुछ इस प्रकार है, और यह क के साथ जब दीर्घ ई लग जाता है तो की बन जाता है ना, क में दीर्घ ई, की बन गया। अब आगे हम लोग देखते हैं ऊ, है ना। ऊ की मात्रा देखिए नीचे, किसी भी व्यंजन के साथ ये नीचे लगता है ना। जैसे क हलंत जोड़ ऊ,
क हलंत जोड़ उ लगने से क्या बन जाएगा, कु, है ना। क के साथ उ की मात्रा लग गया, है ना, तो ये कु बन गया। अब आगे उ, है ना, इसमें दीर्घ उ हो गया, और इसमें दीर्घ उ की मात्रा कुछ इस प्रकार है, और इसमें क हलंत जोड़ दीर्घ उ जब लग जाता है तो इसमें कु बन जाता है, कु, है ना। इसको डबल जिसको हम लोग कहते हैं ना, ध्वनि थोड़ी और दीर्घ हो जाती है, तो कु बन गई। अब री, ना, री की मात्रा कुछ इस प्रकार है, क हलंत जोड़ री, क के साथ जब हम लोग री लगाते हैं तो क्री, है ना, क्री बन गया, तो क्री जैसे कृषान, है ना, कृपन, है ना, कृष्णा इत्यादि। अब आगे जैसे ए हो गया, ए के, है ना, ए की मात्रा कुछ इस प्रकार की है, क में ए जब मिल जाता है तो क के साथ ए की मात्रा लग जाता है और के बन जाता है। अब आगे जैसे ऐ, है ना, डबल ऐकार इसमें हम लोग लगे तो ऐ हो गया, ऐ की मात्रा ये हो गया, है ना, इसकी चिन्ह डबल, है ना, ये सिंगल है और ये एक ए का एक सिंगल हो गया और एक ये तो डबल हो गया, तो क हलंत जोड़ ऐ मिल करके क्या बन जाएगा, कै, है ना, कै, कै। अब आगे हम लोग देखते हैं ओ की मात्रा कुछ इस प्रकार है, ओ की मात्रा कुछ इस प्रकार है, और क हलंत जोड़ ओ, क हलंत जोड़ ओ लगने से क्या हो जाएगा, कौ, है ना, कौ बन गया, को, है ना, सॉरी, कौ बन गया, क हलंत जोड़ ओ मिल करके को बन गया। औ, है ना, औ में कुछ इस प्रकार की डबल मात्रा लग जाती है इसमें, तो क हलंत जोड़ ओ, कौ हो गया, तो कुल मिलकर के कौ बन गया। अब आगे हम लोग देखते हैं अनुस्वर, है ना, अनुस्वार, ये कुल 11 जो है मूल स्वर वर्ण की मात्राएं अब मैंने बताई। अब जो सहायक है ना, एडिशनल जिसको हम लोग कहते हैं, अतिरिक्त स्वर वर्ण 2 हैं, तो उसकी मात्राएं अब हम लोग देखते हैं। जैसे अनुस्वार, अनुस्वार की मात्रा किसी भी व्यंजन के ऊपर में लगता है, तो जैसे अंक, है ना, अ में अंक, अंक हो गया, अनुस्वार इसमें लगा हुआ है, ये व्यंजन के साथ अंक खुद लगा हुआ है, अंग है। और जैसे कोई स्वर के साथ है और ये व्यंजन के साथ, जैसे व्यंजन में अंग, है ना, अनुस्वर लग गया, आधा ध या, है ना, संध्या, अंक, संध्या। अब जैसे अनुनासिक, अनुनासिक की मात्रा कुछ इस प्रकार है, चंद्र बिंदु भी जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे आंख, आंख में ये चंद्र बिंदु लग गया है, चांद में ये चंद्र बिंदु लग गया है। जैसे विसर्ग, है ना, एक विसर्ग की भी जो है ना ये मात्राएं होती है, दोहरी बिंदु जिसको हम लोग कहेंगे बगल में, जैसे प्रातः, अतः इत्यादि में प्रयोग होता है। अब एक हलंत, हलंत चिन्ह के बारे में मैंने पहले ही बताया कि जब किसी व्यंजन वर्ण से उसकी स्वर वर्ण की मात्रा को या स्वर वर्ण को अलग कर दिया जाता है, तो वह उसका उच्चारण अधूरा होता है, और अधूरा उच्चारण में वह उसके साथ हलंत लगा दिया जाता है, तभी उसका उच्चारण अधूरा होगा, आधा होगा, इसलिए हलंत का वही प्रयोग होता है। जैसे चिट्ठी, है ना, तो चिट्ठी में हो गया ये, इसमें कोई स्वर नहीं है, आधा ट है, इसमें स्वर नहीं है, इसलिए इसमें हलंत लग गया है। च में जैसे हरस्वई है, और ठ में जैसे दीर्घ ई है, लेकिन इसमें कोई स्वर वर्ण नहीं है, तो ये चिट्ठी हो गया। जैसे जगत, आधा त इसमें लगा हुआ है, जगत, है ना, इसमें अ लगा हुआ है, इसमें भी स्वर लगा हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ व्यंजन त है, इसलिए जगत हो गया। तो ये हलंत की, हलंत का ये चिन्ह था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि स्वर वर्ण आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें सभी मात्राओं को मैंने बताया है, और इसी प्रकार से अगली कक्षा में मैं कुछ नई जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है, ज्ञानवर्धक लगा, तो इससे आप कृपया लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।